अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही आसान, सिंपल सी और सादा सी रेसिपी बनाएंगे जो कि है दाल फ्राई, चना दाल फ्राई, जिसे हम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। इसकी आसान सी रेसिपी में लेकर आई हूँ जो कि हम बहुत ही आसानी और झटपट से तैयार कर लेंगे और इसका जायका बिल्कुल बाजार की दाल जैसा होगा। जैसा कि हम सफर के दौरान बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे रुका करते हैं, वहाँ पर हमें ऐसी दालें खाने को मिलती हैं। बिल्कुल उसी जायके के साथ मैं ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 पाव चने की दाल ले ली है और इसे पानी में 1 घंटे से भिगो कर रखा हुआ है और ये बहुत अच्छे से नरम और फूल चुकी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज के टमाटरों को पीस लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च पाउडर लेंगे। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया लेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत जीरा लेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। और ये कुछ मजीद मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक, ½ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें शाह जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम दाल को उबलने के लिए रख देते हैं। तो जब तक यहाँ पर दाल उबल रही है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून घी का डाल रही हूँ। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 अदद प्याज मैंने ले ली है और इसे चॉप करके हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने अधकचरा करना है, ब्राउन नहीं करना। अब यहाँ पर हम जीरा डाल देंगे जो कि हमने 1 टेबल स्पून लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो जो हमने टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और जो हमने मसाले अलग करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें अच्छे से डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब तक यहाँ पर मसाला भून रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छी तरह से उबल चुकी है। अब हम उसे पानी निकाल कर इसमें दाल को डाल देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और मसाले में दाल को डालने के बाद हम 10 से 15 मिनट तक ढककर इसे मजीद पकाएंगे। तो जी 10 से 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसमें जो भी दाल में पहले थोड़ी बहुत कसर बाकी होगी भी तो वो भी अच्छी तरह से खत्म हो गई होगी। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हम जीरा पाउडर का भी डाल देंगे। इसके डालने से दाल में बहुत ही शानदार सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इन्हें मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, दाल पर ऑयल भी आ चुका है। अब हम इसे कटी हुई हरी मिर्चें, कटी हुई अदरक और कटे हुए हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो जी ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की हमने दाल फ्राई बनाई है। इसे गरम गरम नान या चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ खाना इसे पसंद है। और आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर मज़ीद नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए विजिट भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।